अब तो आरएसएस वाले भी मोहन यादव के खिलाफ बोलने लगे। रतन क्या? शारदा का ट्वीट देखिए, अभी 2 घंटे पहले का है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई कि या तो आप जो है वो अपनी साफ सफाई दो, और या फिर इंडियन एक्सप्रेस पे मुकदमा करो। बिल्कुल तो सही बात है। अरे चुप नहीं रह मुकदमा क्या सकते। करेंगे? मुकदमा क्या करेंगे सर? वो तो बिल्कुल सारी चीजें हैं। इंडियन अखबार ने जो छापी हैं चीजें, वो प्रमाण के साथ छापी हैं उसने कि किसके नाम है। उसने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये भतीजे की है, ये पत्नी के नाम है, ये बेटे ने ले रखी, फलाना ले रखी, और उनकी लोकेशंस तक दे दी कि वहां पे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले थे गवर्नमेंट के। देखिए सर, ये लोग काम भी तो ऐसे ही करते हैं। आप देखिए, किसी का बिजनेस करना, धंधा करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब आपकी इंटेंशन उसमें गलत लगने लगती है और ये लगने लगता है कि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो क्लियर चीजें हो जाती है। नितिन गडकरी में और इन सब में यही तो फर्क है। नितिन गडकरी क्यों इथेनॉल वाले मामले में बचे हुए हैं? कि भाई वो सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है, वो कोई उनका निजी वो अपना तो कैबिनेट इनिशिएटिव, का डिसीजन है, कैबिनेट का कैबिनेट का डिसीजन है वो। डिसीजन है। कैबिनेट बिल्कुल का सही है। डिसीजन। हाँ, तो उसमें बेसिक फर्क है। ये तो बहुत छिछोरी मेरा मतलब है इनका मानना, मेरा मानना है कि बहुत हल्की वो इनकी सोच रही, अगर इन्होंने इस तरह से किया है कि क्या भाई। चाणक्य का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है। चाणक्य हम्म, का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है। वो कहते हैं कि साहब कि जिस देश का राजा व्यापारी हो, हाँ, उस देश की प्रजा भिखारी होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये तो मोदी जी का सिद्धांत है। मोदी जी ने तो खुद कहा है कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं होता। उन्होंने तो खुद कहा। तो मोदी भाई जी ने कई बिजनेस बार कहा करना कि है सरकार तुमको, तुम्हें रियल एस्टेट करनी है, तो तुम सीएम क्यों बने हुए भाई? या तो सीएम बने हुए तो कम से कम इन धंधों से हटो। सीएम बनते हुए आपने 135 करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली, सीएम रहते हुए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चूंकि मेरे सामने आया, इसलिए इसको मैंने पकड़ दिया। अब साहब जरा यूपी की बातें कर लें थोड़ी सी। जी, यूपी में तो आज सर वो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है उसकी। अभी पता तो लगा नहीं हमें क्या है उसमें, लेकिन वो संजय प्रसाद हैं, गृह सचिव, उन्हें दे दी है एसआईटी ने, राम मंदिर हम्म। वाली। वो मामला जो है, हम्म। वो मामला भी खुलना चाहिए सर। बड़ा चुनाव के समय में विपक्ष के पास एक अच्छा खासा मुद्दा ये आ रहा है कि साहब आप हिंदुत्व की बात करते हो और उसकी बात करते हो, आपकी व्यवस्था वहां पे नहीं थी। बताइए, वहां पे बहुत सारे ऐसे नियम थे कि साहब जो पैसे गिनने के लिए लोग जाते थे, उन्हें एक स्पेशली टी शर्ट पहननी होती थी, एक तरह का प्रोटोकॉल था, एसओपी बनाई गई थी वहां की, उसका पालन नहीं हो रहा था। बहुत सारी सर, इतने बड़े सिस्टम में इस तरह के लूप होल्स जो है, ये गलत तो हुआ ही है। जो भी हुआ इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए बहुत जल्द। अरे और बताओ, आप आरोप, ना इसमें जानते हैं गलती कहाँ से है? ये गलती जो है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रस्ट बना, आप जो है एक ट्रस्ट बना दीजिए। वो ट्रस्ट हम्म, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बन गया। हम्म, अब वो जो है वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट हो गया। भाई अगर आप उसको ट्रस्ट एक्ट के तहत बनाते तो उसमें आपके अलग से लाइबिलिटीज रहती, कुछ ऑडिट्स वगैरह और जो होते हैं। अभी हम्म, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया अभी स्वराज मैगजीन में, मैं देख रहा था। उसमें कह रहा कि साहब वैष्णो देवी वो बने हुए, श्राइन बोर्ड बने हुए 70 साल हो गए, आज तक एक भी आरोप ऐसा नहीं लगा है सब कोई गंभीर। हाँ। मैंने वहां पे भी देखा है ऐसे ही पैसे गिनते हुए लोगों को, जैसे यहाँ गिनते हैं। वहाँ जो है वो डेली होता है, डेली ऑडिट होता है, हाँ, डेली। डेली गिने जाते हैं वहां पे। डेली का डेली ऑडिट होता है वहाँ पे। हम्म, या आपके उसके अलावा भी आप देखें, इस तरह का किस्सा हुआ था। ये जो कहते हैं ना साहब कि मूवमेंट, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि भाई हिंदू मंदिरों का जो है वो हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। हम्म, लेकिन आप देखिए कि 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या हुआ था? वो तो हिंदुओं के हाथों में ही था उस समय, और वहां से आभूषण गायब हो गए। उसके बाद पूरे बनारस में इतना बावेला हुआ कि सरकार को एक्ट लाके, और एक्ट के तहत उसको लाना पड़ा टेम्पल को। हम्म, ये
मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई ठीक है, क्या वैष्णो देवी जो मंदिर है उसको क्या वापस जो पुरानी व्यवस्था है उसमें देना चाहेंगे? एक भी व्यक्ति जम्मू में हाँ नहीं करता, ये नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वैष्णो देवी की व्यवस्था जो है वो जो राजा का ट्रस्ट है रघुनाथ मंदिर उसमें चलता है, उससे बेटर है। तो आप उसको इस तरह से प्रॉपर्ली किया नहीं गया। वो चंपत राय जो हैं वो बन गए सर्वे सर्वा। वो विश्व हिंदू परिषद के थे पुराने, और आप किसी को सर्वे सर्वा बना दो और जो रूल्स रेगुलेशंस लॉ इसके ऊपर ध्यान नहीं रखो तो इस तरह की चीज होती है। लेकिन योगी जी छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये हाँ, वो जब तो पाया गया तो अभी छूटेगा नहीं कोई। हाँ, अभी तो ये एक और ये ये रिपोर्ट सब भी सबको पता है, सब कह रहे हैं कि साहब की अब हमें इनसे चंपत राय और इन कंपनी से इनसे प्रॉब्लम है, इसमें योगी से थोड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, योगी का कुछ में रोल ही नहीं बनता, इसमें क्या रोल बनता? योगी जी का तो आप ये देखो कि जब इसका निर्माण हो रहा था राम मंदिर का, योगी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट से सारा काम कराया था। आपको याद होगा कि जब भी वो लखनऊ से गोरखपुर जाते थे, अयोध्या होते हुए जाते थे, हफ्ते में 2-2 3-3 चक्कर मैंने देखा उन्हें यहाँ के लगाते हुए। तो उन्होंने तो बिल्कुल तन मन धन से और अपनी श्रद्धा से सारे काम कराए। लेकिन सर अल्टीमेटली नैरेटिव तो यही बनता है ना कि भाई बीजेपी की सरकार है, मंदिर बनाया इन्होंने और वहां पे इस तरह का घोटाला हो गया। वो तो सारी चीजें अल्टीमेटली तो एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उन सब चीजों पे एक तरह से दबाव तो बनता ही है इन सब चीजों। विपक्ष के पास मुद्दा तो आता ही है हाथ में।